नमस्कार साथियों, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दे दी है। चेतावनी ऐसी वैसी नहीं है। विदेशी जमीन से बैठकर भारत के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर पाकिस्तान को चेताया है कि उसके घर में जहां भी आतंकी होंगे वहीं घुसकर मारेंगे। सीज फायर पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई थी कि ट्रंप ने करवा दिया क्या। जयशंकर ने इस पर भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बोला, ट्रंप होते कौन है करवाने वाले। भारत ने खुद से पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद ये सीज फायर किया है। इसमें अमेरिका का कोई योगदान नहीं है। उधर अमेरिका थोड़ा मुंह फुलाए बैठा है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने करवा दिया सीज फायर और भारत हमें क्रेडिट नहीं दे रहा। लेकिन जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत कभी भी दूसरे देशों को ऐसे मामलों में मध्यस्थता करने की इजाज़त नहीं देता है। और एक बार फिर भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के आतंकियों का भविष्य में क्या हश्र होने वाला है। आपने देखा होगा कि हाल ही में जब अज्ञात ने 2 आतंकवादियों को ठोक दिया तो पाकिस्तान चाह कर भी उस दर्द को दिखा नहीं पाया दुनिया को। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भारत का खौफ था। मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है एस जयशंकर ने, और यूएन में भी हमारे अधिकारियों ने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, वो भी आगे सुनवाएंगे। लेकिन पंकज, आप जो एस जयशंकर का ये जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्टाइल है, जो वो चेता रहे हैं पाकिस्तान को, जो कह रहे हैं, जो अमेरिका को उन्होंने मैसेज भेजा है, इससे क्या आप समझ पा रहे हैं? सिर्फ एक बात समझ में आ रही कि भारत ने अपना गियर चेंज कर दिया है। अभी क्या है, हम जो इस्तेमाल करते थे शब्द कि पड़ोसी देश ने हम पर किया है या दुश्मन देश ने किया है, अब ठोक कर कह रहे हैं हम कि पाकिस्तान ने किया है। और हम खुलकर अब दुनिया को यह बता रहे हैं कि पाकिस्तान के यहां आतंकी शिविर थे, हम आतंकी शिविर को निशाना बनाएंगे और पाकिस्तान में कहीं से भी आतंकवादी होंगे हम वहीं पे घुस के मारेंगे। ये होता है गियर चेंज करना। मैं शब्द देख रहा था जो ये शायद डच टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में ये बोल रहे थे, वहां पे इन्होंने जरा भी पर्देदारी नहीं रखी है। उनसे पूछा गया पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो जब तक वो आतंकवाद को पालना पोसना बंद नहीं कर दा, हम कैसे करेंगे उससे बातचीत। फिर दूसरी बार सवाल किया कि क्या आप फिर से आक्रमण करेंगे, बोले कि निश्चित तौर पर हमारे यहां एक हमले करके देखो कि हम कैसे नहीं मारते। ऑपरेशन सिंदूर जो है इसलिए तो जारी है। लोग पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या जारी है, क्या कर रहा है, बोले कि जो सीज फायर हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पर हम हमला नहीं करेंगे, उनके एयरबेस को नहीं उड़ाएंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारा ऑपरेशन था वो बंद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो आतंकवादियों के खिलाफ, उनके आतंकी अड्डों के खिलाफ ये ऑपरेशन था, वो बंद नहीं हुआ है। वो तो पाकिस्तानी सरकार का रिक्वेस्ट था कि हमारे वो एयर बेसेस को मत नुकसान पहुंच, हमारे रडार सिस्टम को मत मारो, उसके लिए सीज फायर हुआ है। एक बार फिर से वो टेरर अटैक करके देख लें और फिर देखिए कैसे फिर नहीं होता है। भारत ने अपना गियर चेंज कर दिया है। पहले हम डोजियर भेजा करते थे, दुनिया का समर्थन प्राप्त करते थे। अब खास करके पहलगाम हमले के बाद हमने साफ साफ कह दिया कि चाहे तुम पुलवामा में करोगे या पठानकोट में करोगे या पहलगाम में करोगे, जब जब करोगे तो मारेंगे। पठानकोट में करोगे तो हम उरी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पुलवामा में करोगे तो बालाकोट करेंगे, और पहलगाम में करोगे तो ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। अच्छा, एक फिर तो बड़ी चीज नजर आ रही है कि पहली बार आसिम मुनीर को एक मैसेज भेजा गया कि ये तो कट्टरपंथी सोच का जनरल है, और ये पहली बार भारत ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष पर इतना बड़ा बयान दिया है, और वो भी भारत के विदेश मंत्री ने कहा एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में। ये आसिम मुनीर का बैकग्राउंड ही यही है। ये क्या है कि ये ओसामा बिन लादेन फौजी की वर्दी में है, बाकी सोच में कोई फर्क नहीं। या हाफिज सईद या अजहर मसूद को अगर पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहना दिया जाए तो आसिम मुनीर है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जिस आदमी का बचपन कहां गुजरा, मदरसे में, मदरसे से पूरी पढ़ाई लिखाई हुई है। उसके बाद इसके फादर थे वहां पे, वो पढ़ाते थे कुरान। इसको कुरान पहले कंठस्थ करवाया, और जब 10th पास कर गया ये, उसके बाद वहां जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड निकलने के बाद तब ये आर्मी स्कूल में दाखिला लेता है। आज भी जब ये भाषण देता है तो देखिए कि ये कुरानिक वर्सेस बोलता है बीच बीच में, और कई मौलवियों से ज्यादा खुद को कुरान का जानकार मानता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने मेजर सैफुल्लाह को अबू सैफुल्लाह बनाकर कश्मीर के पहलगाम पे हमला करने के लिए भेजा। वो कमांडो है पाकिस्तानी आर्मी की।
और वह असीम मुनीर का नजदीकी था। तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होंगे, उन्हें ये लगता होगा कि हाफिज सईद को एक मदरसा चलाता होगा जहां ट्रेनिंग देता होगा और तब भेजता होगा, या लखवी जो है वो अलग मदरसा चलाता होगा मोरिदके में और वो ट्रेनिंग देकर भेजता होगा। नहीं, ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज देती है उन आतंकवादियों को। जो आया था मुंबई में कसाब, उसको बकायदा कमांडो ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें दो तरह की ट्रेनिंग थी, दौराए आम और दौराए खास। और उसने साफ साफ बयान में बताया था कि मेजर साहब ट्रेनिंग देने आते थे। मेजर क्या होता है? आर्मी में ही मेजर होता है। तो ये पाकिस्तानी सेना इन्हें ट्रेनिंग देती है। बस फर्क यही है कि वर्दी उतरवा के पठान सूट पहना के उन्हें यहां भेज दिया जाता है तो हम उन्हें आतंकी कह देते हैं, और जो वर्दी पहन के गोलीबारी करते हैं उनको हम सेना कह देते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं। पाकिस्तानी इज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो कह सकते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तानी आर्मी के सिपाही हैं। कोई कमांडो का काम कर रहा है, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल का काम कर रहा है। ये करगिल में क्या किया था मुशर्रफ ने? पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से वर्दियां उतरवाकर उन्हें पठान सूट पहनाकर करगिल की पहाड़ियों पर बैठा दिया गया था। सारे 17 लाइट इन्फेंट्री के जवान थे। वो तो जब मारे गए बनाकर भेज दिया और उनके घर वालों ने कहा बिल्कुल कि आतंकवादी हैं, आतंकवादियों ने बैरके बना रखे। आतंकवादियों ने नहीं बनाई थी। वहां 17 लाइट इन्फेंट्री बटालियन के जवानों ने कब्जा किया था। जब मरे तो उनके पास से जो उनका बैच मिला नंबर, उनके परिवार ने कहा यह तो पाकिस्तानी फौज में था, ये कैसे आतंकवादी हो सकता है? तब धीरे धीरे बाद में पाकिस्तान ने कबूल किया कि नहीं जी ये हमारे ही लोग थे जिन्हें आतंकवादी हम कहकर वहां पर रखे। बहुत को डिसोन कर दिया था, बोला ही नहीं था कि हमारे यहां काम करते। उनको कोई आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। अनुपमा सिंह हैं जो कि इंडियन डिप्लोमेट हैं, उन्होंने डब्ल्यूएचओ में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पहले वो भी सुनवाते हैं, उसके बाद आपसे आगे की चर्चा बढ़ाते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एस जयशंकर जो कह रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पीओके जल्द ही भारत में आने वाला है। पहले सुनिए आप अनुपमा सिंह को। India exercises its right of reply in response to Pakistan's statement in the plenary session. Let me set the record straight. On 22nd April 2025, Pakistan trained terrorists massacred 26 innocent tourists in Pahalgam, executed at point blank range, in front of their families. It was a scene of unimaginable horror, a deliberate slaughter of innocents. The UNSC rightly underscored the need to uphold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable. Let us not forget these sponsors and organizers operate from Pakistani soil. In response, India launched Operation Sindoor, precise, proportionate, and focused on the infrastructure of terror inside Pakistan. We took measures to ensure that civilians were neither targeted nor harmed, rather only the Pakistan-trained terrorists and their well-known hideouts. Pakistan also continues its false narrative regarding the Indus Water Treaty, trying to obfuscate the issue, and they even do so while simultaneously sponsoring cross-border terror, flagrantly violating the very spirit of this treaty or any treaty. They cannot blithely speak of the benefits of peace while actively exporting violence. A state that breeds terrorism cannot masquerade as its victim. Please. Even now, Pakistan's military honors terrorists with state funerals, including individuals under global sanctions. It is a display of shameless duplicity. Pakistan remains the global epicenter of jihadist terror, and no amount of linguistic maneuvering, no veil of rhetoric can obscure its record as a systemic sponsor of terrorism. India has acted and will continue to act as long as necessary to protect our people, uphold our sovereignty, and dismantle the networks of violence aimed at our country. Thank you. तो अनुपमा सिंह क्या कह रही थी? उन्होंने मुख्यतः 3 बड़ी बातें उठाई हैं। एक क्या कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है टेररिज्म को। दूसरा उन्होंने बात कही कि इंडस वाटर ट्रीटी पर एक नैरेटिव फैला रहा है पाकिस्तान, फॉल्स नैरेटिव फैला रहा है। और तीसरी जो उन्होंने बात की वो कि पाकिस्तान विक्टिमाइज कर रहा है खुद, मतलब ऐसा दिखा रहा है कि वही विक्टिम है पूरे मामले में, जबकि ऐसा नहीं है। ये 3 बड़ी बातें उन्होंने कही और इसका सबूत भी पेश किया है डब्ल्यूएचओ में। पंकज, तो क्या ये वो वक्त है जब भारत पूरी तरह से, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से हो या फिर सेना के मोर्चे पर हो, हर तरीके से भारत पर हावी हो चुका है और पीओके के पास पहुंच चुका है? देखिए, मैं एक लाइन साफ साफ बोल देता हूं, पीओके लेने के लिए हमें किसी मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही आ जाएगा। और क्यों आएगा, कैसे आएगा, आप इंतजार कीजिए इस बात को लेके।
उसके लिए देखिए भारत को एक पत्ता भी फेंकने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो अनुपमा सिंह ने कहा कि एक तरफ तो आप पीस के समय का बेनिफिट्स लेंगे भारत से, यानी सिंधु नदी का पानी, और दूसरी तरफ आप लगातार टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करेंगे हमारे यहां, ये अब नहीं चलेगा। वो जमाना गया जब आप मुंबई में मारते भी रहते थे और सिंधु दरिया का पानी भी पीते रहते थे। वहां गोली चली कि वहां बंद, एक लाइन का मैसेज है। दूसरी बात कि दुनिया में पाकिस्तान बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है। वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता दुनिया को, वो कपास के अलावा दुनिया को कुछ नहीं देता। हां, हिथ्रो एयरपोर्ट पे फटना है तो पाकिस्तानी फटेंगे, इटली में जहाजों के जरिए घुसना है तो पाकिस्तानी घुसेंगे, सऊदी अरब में भिखारी बनकर जाना है तो पाकिस्तानी जाएंगे। अरे जब भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पे जाने की कोशिश कर रहा था तो पाकिस्तानी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये है वहां, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं दुनिया को देने के लिए सिवाय एक फॉल्स नैरेटिव कि हम विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, और दूसरा कि हमारे पास परमाणु बम है, हमसे कुछ किया तो हम पटक देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं जानते बोलना। इस बार उसको भी इस बात का इल्म हो गया होगा कि परमाणु धमकी भारत के सामने नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक जो बड़ी बात इस पूरी खबर से निकल कर आ रही है वो ये कि भारत का अब बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल चुका है। भारत अब एग्रेसिव है, पहले जैसा नहीं है। ये बदला हुआ भारत है जो पाकिस्तान को घर में घुसकर भी ठोक सकता है, ज़रूरत पड़ी तो घर से बाहर भी ठोक सकता है, दुनिया में भी ठोक सकता है। डिप्लोमेटिक लेवल पर कैसे पाकिस्तान पीटा जा रहा है उसका सबूत देखा आपने अनुपमा सिंह को जब आप सुन रहे थे, और आपने ये भी देखा कि एस जयशंकर ने कैसे एक डच टेलीविजन पर बैठकर दुनिया के सामने एक्सपोज किया है पाकिस्तान को, और ये साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ज़रूरत पड़ी तो फिर से आतंकवादी मारेंगे पाकिस्तान में घुसकर। ये भारत का क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज है। जी पंकज जी। अनुपम पहले तो हर महीने हर हफ्ते होता था ना कि आज अहमदाबाद में ब्लास्ट हो गया, मुंबई में हो गया, या दिल्ली में हो गया, सूरत में हो गया। अब करके देखे, बोलिए पाकिस्तान को, उसको पता है कि जब करेंगे तब मारेगा। तो ये डेटरेंस बहुत जरूरी था उसके लिए। बदमाश बच्चा होता है ना, समझाने से नहीं समझता है, लेकिन जब वो बदमाशी करे तो उसको पटक के मारिए, देखिए अगली बार से वो आपके सामने से बड़ा आराम से गुजरेगा। यही तो पाकिस्तान है। अब मतलब दुनिया क्या है कि पहले वाले भारत को समझ रही थी कि करारा जवाब मिलेगा और कोई जवाब मिलता नहीं था, लेकिन अब ये करारा जवाब का मतलब क्या है? भारत बोलता नहीं है कि करारा जवाब मिलेगा, अब करारा जवाब पहले देता है, उसके बाद बोलता है कि करारा जवाब दे दिया है। ये समझना होगा पाकिस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह खबरों से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। नमस्कार।